सूरह बकरा का आँखों देखा मौजिज़ा। सूरत बकरा की वजह से ज़िंदगी बदल गई। सूरत बकरा की वजह से हर उम्मीद जो थी वो ज़िंदा हो गई। सूरत बकरा की वजह से मेरी ज़िंदगी के अनोखे राज जो कि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मेरी प्यारी बहनों। वो बातें जो कि मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताई, जो कि मैंने अपनी सगी माँ को नहीं बताई। यहाँ तक कि अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि सूरह बकरा के ऐसे क्या मौजज़े हैं जो कि मेरी ज़िंदगी बदल गई। मेरे घर में न खाने को था न पीने को था। भूख प्यास की वजह से बच्चे मतलब कि ज़िंदगी की उम्मीद हारने लगे थे। कारोबार नहीं था 2015 से, यहाँ तक कि जॉब तक नहीं थी। अपने आप को देख देख के रोना आता था और कर्जा सर के ऊपर लाखों रुपए का चढ़ गया था। यहाँ तक कि जो सोना चांदी जायदाद थी वो सब तक बिक गई। यहाँ तक कि आप लोगों को मैं बताऊं कि ज़िंदा रहने की एक उम्मीद होती है, वो सब हार चुकी थी। तो अल्लाह पाक ने फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने एक ऐसा मौजज़ा दिखाया, ऐसा करिश्मा दिखाया कि मेरी ज़िंदगी बदल गई। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि मेरे घर की गैस बिजली तक कट गई थी। यहाँ तक कि भाई गैस बिजली कटने के बाद मेरा वो हाल था कि मैं घर से बेघर हो गई, यानी कि अपने ज़ाती घर से बेघर हो गई। ये हाल था, खाने खाने को दाने दाने को तरसते थे मेरी प्यारी बहनों। तो आज मैं आप लोगों को ये सारी बातें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेरी तरह अल्लाह ना करे कोई बहन ऐसी हो या कोई भी ऐसी हो कि जिसकी ज़िंदगी में ये सारी दुखें हों, जिसकी ज़िंदगी में ये सारी तकलीफ़ें हों। तो मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह की तरफ से जो तोहफ़ा मुझे मिला है वो मैं आप लोगों को भी दे रही हूँ मेरी प्यारी बहनों। ये भी एक सदका जारिया है कि मुझे कहीं से पता चला, वो सदका जारिया मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में ये वक्त आने से पहले आप लोग अपनी ज़िंदगी बदल लो मेरी प्यारी बहनों। तो इस वजीफ़े को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करना, इस दुआ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करना। इसको एक मतलब कि दिल और जान से पढ़ना, दिल और जान से अपने आप से ज़्यादा इस पे भरोसा करना, क्योंकि कुरान पाक की कोई भी एक तलावत हो या आयत हो, उस पे हम आँख बंद करके भरोसा करते हैं, ना कि हम किसी मौलवी मुल्लाओं पे या किसी भी जाली पीर फ़कीरों पे हम जाते हैं। कुरान पाक की कोई एक आयत भी हमें बताता है तो हम क्योंकि मुसलमान हैं तो हमारा पक्का अकीदा क्योंकि कुरान शरीफ की इन आयतों पे है, इन सूरतों पे है। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं आज आप लोगों को वही चीज़ बताने जा रही हूँ कि सूरह बकरा की वजह से किस तरह मेरी ज़िंदगी बदली, किस तरीके से मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी हूँ, किस तरीके से मैं अल्लाह के शुक्र को जितना भी करूँ वो कम है। तो मेरी प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो प्यारी बहनों, आज जो मैं आप लोगों के साथ बातें शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल अभी मैं अपने घर की रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल है और मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और आप लोगों में से कई लोग ऐसे होते हैं जो कि मेरे घर की चीज़ों को देख के बोलते हैं, अल्लाह कितनी ऐसी हैं, अल्लाह आपके पास अच्छे बर्तन नहीं हैं, आप अपना तवा चेंज करो, अब ये करो, अब वो करो। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं उन बहनों से ये कहूँगी कि देखें, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैंने भी एक उम्मीद की राह पे चल के, कहते हैं ना उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद की राह पे चल के अपना ये चैनल बनाया है। वो किस लिए बनाया है कि मैं अपने घर के हालात चेंज कर सकूं, अपने घर के मामलात चेंज कर सकूं, अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे सकूं, अपने बच्चों के लिए अच्छा कुछ सोच सकूं। क्योंकि इन इन दिनों जिन हालात से मैं गुज़र रही थी उस दौरान मुझे 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना थी। मैं एक उम्मीद में थी, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया, क्योंकि ये चीज़ें मैं नहीं बताना चाहती पर मैं इसलिए बताती हूँ आप लोगों को, मेरी प्यारी बहनों, कि जैसे कि कहते हैं ना कि कुछ और लोग ऐसे होते हैं कि इन सब हालातों को देखते हुए टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को जीने का मकसद भूल जाते हैं। वो खुद ही एक हिम्मत हार के, टूट के, बिखर के इस मुकाम पे चला जाते हैं जहाँ से उनका वापसी लौटना नामुमकिन हो जाता है। तो प्यारी बहनों, बताने का मकसद सिर्फ यही है कि देखिए,
देखिए मैं इतनी परेशानियाँ, इतनी तकलीफ़ों, इतनी आज़माइशों के बाद भी अपने आप को लेके खड़ी हूँ और मुझ में एक ये है कि मैं कॉन्फिडेंस जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने आप को लेके एक ये कॉन्फिडेंस महसूस करती हूँ कि अगर मैं मेहनत करने पे आई तो इंशाल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकती हूँ। पर जो कहते हैं ना कि एक माँ के पैरों के नीचे उसकी, यानी कि एक माँ के पैर कब बन जाते हैं जब वो अपनी औलाद को देखती है। तो औलाद को देखते हुए भी मैं इतनी मेहनत करने पर भी अपने आप को सोचती हूँ कि हाँ, इतनी मेहनत करने के बाद आज मैं अपने बच्चों को 2 वक़्त की रोटी दे रही हूँ। अगर मैं फुल मेहनत करूँ तो मैं अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो मेरी प्यारी बहनों, कहने का मकसद यही है, बताने का मकसद यही है कि देखिए मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। मैं नहीं कहती हूँ ना मेरे घर में अच्छा किचन है, यहाँ तक कि आप लोग देख रहे हैं कि बस मैं जितनी जगह में खड़ी हूँ मेरा किचन सिर्फ यही एक हदूद है। इससे ज़्यादा मेरे किचन में कोई हदूद नहीं है, कोई जगह नहीं है। यहाँ तक कि मैं एक मिर्च मसाले की बरनी तक जो होती है वो शेल्फ़ पर नहीं रख सकती हूँ। यानी कि बस आप अंदाज़ा लगा लें कि मेरे घर में यही किचन है, ना ही मॉड्यूलर किचन है, ना ही सिंक है, ना ही अच्छे बर्तन हैं, ना ही अच्छी चीज़ें हैं। जो हैं एक वो मिडिल क्लास फैमिली जिस तरीके से गुज़ारा करती है, तो वही एक चीज़ें हैं। और जो भी मेरी वीडियो में आपको नज़र आएगा वही एक हकीकत है, वही एक मतलब कि मेरी ज़िंदगी की एक हकीकत है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्यारी बहनों, कहने का मकसद ये है कि मैं जिस दौरान से गुज़री हूँ, जिस हालात से गुज़री हूँ, उन हालातों में, यानी कि 2015 से आज 2025 चल रहा है और मैं इस दौरान अपनी क्या-क्या चीज़ें हार चुकी हूँ। यहाँ तक कि 2015 से ना तो हमारा कारोबार रहा, ना ही हमारी जॉब रही, ना ही कोई जॉब है हमारे पास और ना ही कोई आमदनी का ज़रिया था, ना ही कोई वसीला था और बस बैठे रहते, खाते रहते। हाँ, मैं सिर्फ़ एक सिलाई करती थी जिस पे मैं अपने घर के खर्च चलाती थी, मैं अपने बच्चों को पढ़ाती थी। अब सिलाई कितनी है, ईद होती है, बकरीद होती है, तो चलो सिलाई अच्छी मिल जाती है। आम रूटीन होती है तो मेरी प्यारी बहनों उसमें सिलाई तक नहीं होती। तो उसमें भी बैठे रहते हैं कि कब सिलाई आएगी, तो कब दो थोड़े पैसे मिलेंगे, तो कब मैं अपने घर का कोई ना कोई खर्चा चलाऊँगी या घर का शेड्यूल लेके चलूँगी। तो बस यही था कि सिलाई आती तो थोड़ा खर्चा हो जाता, नहीं आती तो हम बैठे रहते। और ना ही कोई ऐसा अपना कोई था कि ना ससुराल में माँ-बाप तो मेरे वैसे ही नहीं हैं। ससुराल में कि भई कोई आके मेरी मदद कर देता, कोई देखता, बल्कि वो आके एक और मशवरा दे के जाते कि हाँ, तुम्हारे घर में फ़ोन है, अब बताओ फ़ोन है तो फ़ोन भी बेच दो। ये चीज़ है, ये चीज़ भी बेच दो। यानी वो चीज़ है, वो चीज़ भी बेच दो। इसी तरह करते-करते मेरी प्यारी बहनों जो जायदाद थी, दुकानें थी, वो तक बिक गई। मेरी प्यारी बहनों जो सोना था, चांदी था, सब बिक गया। कुछ ना बचा। यानी कि 2015 से लेके ये हालात थे, ये टाइम था कि हर चीज़ बिक गई मेरी प्यारी बहनों। दान दाने-दाने को हम तरसते, रोटी-रोटी को हम तरसते, देखते रहते, ना कोई अच्छा खाना-पीना ज़िंदगी में, ना कोई अच्छा पहनना ज़िंदगी में, ना सर्दी का, ना गर्मी का। यहाँ तक कि ईद बकरीद भी आती, उसमें भी बैठे हुए सोचते कि बच्चों के कपड़े कैसे बनाएँ, क्या करें, क्या अल्लाह पाक का कोई करिश्मा हो जाए, कोई अल्लाह पाक की तरफ से गैबी मदद हो जाए तो अल्लाह पाक की तरफ से। तो यानी कि ये सारी चीज़ों से हम तरस-तरस के इस मुकाम पे पहुँचे। यानी कि ज़िंदगी एक फ़ाक़ों भरी गुज़र रही थी और अरमानें, ख़्वाहिशें जो थी वो आहिस्ता-आहिस्ता, यहाँ तक कि ज़रूरतें जो भी थी वो भी दम तोड़ने लगी। तो प्यारी बहनों, कहने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि फिर एक वक़्त ऐसा आया कि आँखों के सामने आई सूरत बकरा और सूरत बकरा के मौजज़े, कारनामे और सब चीज़ें शुरू से सुनते हुए आ रहे थे। पर अल्लाह पाक की तरफ से कहते हैं ना कि जब अल्लाह पाक हिदायत देता है, अल्लाह पाक मौका देता है, हर चीज़ का एक वक़्त होता है। तो फिर वो वक़्त आया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी आँखों के सामने से फिर सूरत बकरा गुज़री, उसका ज़िक्र गुज़रा, उसकी मतलब जो भी थी फ़ज़ीलतें वो गुज़री। गुज़रने के बाद मैंने उस पे अमल किया। अमल करने के बाद मैं आज अल्लाह का शुक्र ये अदा करती हूँ कि शुक्र उस परवरदिगार का कि जहाँ मेरे घर में फ़ाके थे या कुछ भी था, तो आज मेरे घर में ये है कि अल्लाह का शुक्र है, 2 वक़्त का खाना पकता है और उसके बाद में शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ जब मेरे घर में पकता है। हाँ, ये है कि हम ज़्यादा अच्छा नहीं खा सकते, ना ही ये है कि हम जैसे होटलबाज़ी कर सकते हैं, ना ही ये है कि भई हम
मुर्गी मुसल्लम रोस्ट वगैरह, ये बकरे गोश्त वगैरह कुछ ऐसी चीज़ है वो नहीं खा सकते हैं। फिर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी मेरी प्यारी बहनों कि मैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं 2 वक़्त की रोटी खाती हूँ। हाँ, ये है कि ख्वाहिशातें अभी भी नहीं ज़िंदा हुई, ख्वाहिशातें अभी भी मरी हुई हैं, यहाँ तक कि ज़रूरतें भी हम बहुत सोच समझ के पूरी करते हैं। और ये चीज़ें बस मुझे आप लोगों को बताना था कि अल्लाह पाक का करिश्मा, और अल्लाह पाक ने ये दिन दिखाया है कि घर पेट भर के हमें खाना मिल रहा है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो वक्त भी आएगा कि जो हम अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़रूरतें जीने लगेंगे और अपने आप को अच्छी ज़िंदगी देने लगेंगे। तो मैं अभी भी सबसे यही कहती हूँ कि लोग मुझसे पूछते हैं तुम्हारे घर में खाने को गोश्त नहीं बनता है, तो मैं उनसे कहती हूँ नहीं, मैं अभी अपने बच्चों का सिर्फ पेट भरने के लिए खाना बनाती हूँ, ना कि जीने के लिए खाना बनाती हूँ। क्योंकि आज के दौर में अगर पेट भरने को खाना मिल जाए क्या तो वो ही बहुत ज़रूरी है, यानी कि जीने के लिए खाना मिल जाए तो वो ज़रूरी है। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, अभी हमारा सिर्फ वही मुकाम है कि हम जीने के लिए खाते हैं, तो उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि भाई कि अल्लाह पाक ने जीने के लिए ये 2 वक्त का खाना तो दिया, तो ना कि किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि अपना 2 वक्त का जैसा भी है शुक्र है परवरदिगार का, इज़्ज़त से अपने घर में बैठ के खा रहे हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, ये था मेरा सूरत बकरा को लेके जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें।